सो वेल और अगर आप भी भाई 2023 और 24 का जो सेशन है आपका, उसमें आप 10th एंड 12th का सीबीएसई बोर्ड से भाई साहब एग्जाम्स अगर देने वाले हो, तो यहां पे सीबीएसई ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए तुम्हें एक एलओसी फॉर्म फिल करने की सलाह दी। और ये जो फॉर्म है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डाटा है ये डाटा आपके आगे तक के और इस डाटा के बाद में ही आपके जो मेन परीक्षाओं की है तैयारी सीबीएसई बोर्ड करता है। अगर आप भी भाई सीबीएसई बोर्ड से 10th एंड 12th के स्टूडेंट हो जो इस सेशन में पढ़ रहे हो 2024 में अपना आप एग्जाम्स दोगे, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा, कब तक के फॉर्म की डेट भरना है, क्या क्या चीजें आपको इसमें करना पड़ेगा और ऑफिशियल नोटिस भी मैं आपको दिखा दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड अगर साथ में चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज के आप अपडेट पढ़ सकते हैं, जहां पे है सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 एलओसी परीक्षा फॉर्म भरना 18 अगस्त से शुरू। पूरा विवरण मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अब भाई साहब आप लोग बोलोगे, जिन लोगों को पता नहीं है कि ये एलओसी परीक्षा फॉर्म होता क्या है। अब हमने सुना है मेन परीक्षा फॉर्म तो भरना ही पड़ता है, अब ये एलओसी क्या है। तो देखो सीबीएसई बोर्ड में अगर आप फर्स्ट टाइम 10th एंड 12th की परीक्षा दे रहे हो, तो एलओसी जो परीक्षा फॉर्म है आपका, वो होता है आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब मैं इसके लिए आपको पूरा विवरण समझाने के लिए नीचे स्क्रॉल कर देता हूं, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 अगस्त को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उम्मीदवारों की सूची मतलब कि एलओसी फॉर्म जारी करेगा। स्कूल अपने छात्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी भरकर इन फॉर्म को पूरा करने के बाध्य है, मतलब उन्हें भरना पड़ेगा। एलओसी सबमिशन विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। गौर देना, यहाँ कक्षा 9वीं मेंशन है, लेकिन आगे तुम जब पूरा अपडेट समझोगे तुम्हें समझ जाएगा कि यहाँ पे क्यों 9वीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो अपनी संबंधित 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। 9वीं लिखा है तो 9वीं के बाद में आप 10वीं में जाओ, कंपलसरी बात है। तो वो उन चीजों के लिए ये तैयारी कर रहे हो, तो स्कूल के छात्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आंतरिक रूप से एलओसी सबमिशन की प्रक्रिया करनी चाहिए। परीक्षा संगम पोर्टल एलओसी जमा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, मतलब कि आपका जो परीक्षा संगम पोर्टल है वहां पे आपका ये एलओसी फॉर्म आपके स्कूलों के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन यहां पे आप लोगों के लिए भी सलाह ये है, क्या करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूं क्योंकि तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए सीबीएसई ने एलओसी शेड्यूल जारी किया है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, जिसमें कहा गया है कि स्कूल बिना किसी विलंब शुल्क के 18 सितंबर 2023 तक आवश्यक विवरण जमा करें। सीबीएसई ने बाद की गतिविधियों में किसी भी देरी को रोकने के लिए समय पर एलओसी जमा करने के महत्व पर भी जोर दिया है। प्रक्रियाओं को सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्कूलों के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, निर्धारित दिशा निर्देशन का पालन करते हुए आवश्यक एलओसी सबमिशन का तुरंत पूरा काम आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करें। ट्रैक पर बने रहें और अपने शैक्षणिक यात्रा में किसी का व्यवधान से बचें। अब सीबीएसई ने अपने नोटिस में क्या कहा है, तो स्कूलों से यह पूर्व सूचना दी जाती है कि वे पहले एलओसी और उसके बाद पंजीकरण के लिए डेटा तैयार रखें, ताकि स्कूल सभी गतिविधियों का समय पूरा कर सके। तो ये होता है आपका। अब इसमें एलओसी में भाई साहब कौन सा डाटा भरना पड़ेगा, आप लोगों को क्या ध्यान देना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर आधिकारिक सूचना पढ़ेंगे अपन। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 एलओसी में डेटा, ठीक है, उम्मीदवारों को सूची एलओसी के भीतर स्कूलों द्वारा छात्र विवरण का संकलन में व्यक्तिगत और शैक्षणिक दोनों जानकारी शामिल है। तो ये जो फॉर्म होगा उसमें आपकी व्यक्तिगत मतलब कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लस आपकी शैक्षणिक इंफॉर्मेशन, मतलब आपका जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होती है कि आप कौन सी क्लास में हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, वो सब चीजें देती है। जिसमें आपको क्या लिखा आता है, स्कूलों के उम्मीदवार के चुने हुए विषय, नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि सीबीएसई एलओसी के माध्यम से प्राप्त डेटा से बोर्ड प्रवेश पत्र तैयार किया जाता है। इस डेटा में कोई भी विसंगति संभावित रूप से बोर्ड परीक्षाओं को सुचारू रूप से करने में
बाधित होगी तो भाई साहब ये जो डेटा है, इसी डेटा और इसी डेटा के बेस पे आपके 2024 के एग्जाम्स के एडमिट कार्ड तैयार किए जाते हैं। तो आई रिपीट, आप लोगों को स्टूडेंट होने के नाते क्या ध्यान देना है कि आप लोगों को कोशिश ये करना है कि एक बार अपना एलओसी फॉर्म जब तक स्कूल सबमिट नहीं करता है, आप अच्छे से उसको खुद से पढ़ें, खुद से समझें कि उसमें जो डिटेल दी गई है, जन्म तारीख है आपकी, आपका जो भी जेंडर है, नाम है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो स्कूल है, उनके नाम की स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, उनमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, उनमें कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती हैं। क्योंकि आपका एक बार एडमिट कार्ड बन गया तो भाई साहब आपको बहुत झमेले झेलने पड़ेंगे आपके एडमिट कार्ड में। ये सब चीजों को करेक्शन करवाने के लिए आपको यहाँ वहां भागना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया दुर्घटना से देर भली बोलते हैं ना, तो भाई दुर्घटना होने के पहले अभी से ही तुम लोग कर लो। खैर दुर्घटना तो नहीं है ये कि ये चीजें आप बोल सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको टाइम नहीं लगाना है, आपको खुद से चेक करना है, खुद से एक बार रीवेरीफाई करना है कि सब डाटा जो है महत्वपूर्ण है या फिर जो भी आपने जानकारी दी है वो सही है या नहीं सही है। तो मैं आपको एक बार वो आधिकारिक नोटिस या ऑफिशियल नोटिस भी एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे समझने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो है ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिस है और जो आपको 14 तारीख को जारी किया गया था। यहाँ पे था सब्जेक्ट शेड्यूल्ड ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू डायरेक्ट एडमिशन इन क्लास 10 एंड 12, सब्जेक्ट चेंज LOC CWSN कैंडिडेट्स एक्सेट्रा रिगार्डिंग, ये जो है आपका दिया गया था। तो ये फाइनली आप लोगों का है और आपको कब से कब तक के देना है, आपको विदाउट लेट फीस आप 18 तारीख तक के इसको फ्राइडे तारीख तक के कर सकते हो। और अगर आपको लेट फीस के साथ में करना है तो आप 19 तारीख 9वां महीना, मतलब कि आपको फिर अगर थोड़ी सी आप इसमें डिले कर देते तो आपको फिर 1 महीने का समय तो मिलेगा, लेकिन आपको लेट फीस के साथ में ये जमा करना पड़ सकता है। तो खैर अभी आपके पास टाइम है, मैं वीडियो आप लोगों के लिए पहले ही बना दे रहा हूं, तो आप लोगों को ये सब चीजें कर लेना है। और इसकी लिंक मैं आपको जो है आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन में विथ आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दे दूंगा। आप लोग खुद से भी समझ के एक बार और अच्छे से इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, कोई अपडेट कोई जानकारी CBSE बोर्ड तो 2024 के लिए आती है आपके तक वीडियो बना के पहुंचा दी जाएगी। चैनल पे नए हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी CBSE बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए।